बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो अंडे से मुतल्लिक है कि अंडा दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदा। अंडा एक मुफीद ग़िज़ा है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत से लोगों का, बिलखसूस डॉक्टर्स का खौफ दूर करूँगा, जो इन्हीं डॉक्टर्स की वजह से लोगों में भी फैला है कि जो अंडा है वो खून की जो नालियाँ हैं उनके लिए नुकसानदा है, दिल के लिए नुकसानदा है, जबकि हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके अपोज़िट है। आप वीडियो गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी और मैं कोशिश करूँगा कि ये मेडिकल से रिलेटेड लोग भी और अमूमी लोग भी इसको आसानी से समझ सकें। आज की इस वीडियो में मैंने अंडे को कोलेस्ट्रॉल के हवाले से डिस्कस किया है, क्योंकि जो मिथ बनी है वो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ही बनी है। तहकीक में कई साल पहले साबित हो चुका है, तहकीक हो चुकी है कि जो अंडा है वो एक मुफीद ग़िज़ा है और ये खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ज़्यादा नहीं करता, और ये खून की जो नालियाँ हैं, दिल के अंदर खून की जो नालियाँ हैं उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। फिर भी लोग, अमूमी लोग भी, और जो दिल के अंदर के अमराज के अंदर जो मुब्तला हैं वो इसकी अफादियत से महरूम हैं। अगर अंडे खाने के दौरान किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो हकीकत में अंडा इसकी वजह नहीं है, क्योंकि वो गैर इरादी तौर पर या कम इल्मी की वजह से साथ में ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स, आम घी वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि हकीकत में वजह है कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की। आज इस मिथ की हकीकत को खोलकर बयान करूंगा ताकि अंडे की जर्दी के बारे में कोलेस्ट्रॉल के हवाला से जो खौफ है वो ख़त्म हो सके। अब वो मिथ जिसकी बुनियाद पर अंडे को दिल की बीमारी से मुंसलिक किया, वो स्टडी अंडे की खुश्क जर्दी का पाउडर खाने पर थी, जो कि पहले ही ऑक्सीडाइज हो चुकी थी। इस स्टडी में अंडे को ना फ्राई किया, ना बॉयल किया और ना ही भुना गया, जैसा कि आमतौर पर अंडे को खाया जाता है। लिहाजा साइंटिफिकली वो स्टडी वर्थलेस भी है और इनवैलिड भी। साइंटिफिकली ये बात साबित हो चुकी है कि ड्राइड एग यॉक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है और वो खून की नालियों के लिए टॉक्सिक है। ये सब डॉक्टर साहिबान तो जानते ही हैं कि HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो दिल की खून की नालियों के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल इसी तरह जो अंडे की जर्दी है HDL कोलेस्ट्रॉल की तरह ही दिल की खून की नालियों के लिए फ़ायदेमंद है। अब ज़रा बात गौर से सुनिएगा कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल है उसका हार्ट फ्रेंडली होने की जो एक्चुअल वजह है वो लेसिथिन की मौजूदगी है, और इसकी मिकदार कोलेस्ट्रॉल की निस्बत ज़्यादा होती है। और यही हकीकत है। अगर यही वजह है तो अंडे को ज़्यादा हार्ट फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि अंडे की जर्दी के अंदर जो लेसिथिन की मिकदार है कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा है। HDL कोलेस्ट्रॉल के अंदर लेसिथिन की मिकदार कोलेस्ट्रॉल से 2 गुना है, जबकि अंडे के अंदर लेसिथिन की मिकदार कोलेस्ट्रॉल से 5 गुना ज़्यादा है। अब ये वाजिया हो गया कि अगर लेसिथिन कंटेंट जो कि HDL में कोलेस्ट्रॉल से 2 गुना वो खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोक सकती है, तो वो अंडा जिसमें लेसिथिन की मिकदार कोलेस्ट्रॉल से 5 गुना ज़्यादा है, तो वो ये फंक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है कि खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने ना दे। अब इन शॉर्ट तहकीक और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से ये बात साबित हो चुकी है कि अंडा लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है और ये हार्ट फ्रेंडली है। एक अंडे की जर्दी के अंदर नेचुरल लेसिथिन की मिकदार इतनी होती है कि वो 4 अंडों के कोलेस्ट्रॉल को इमल्सीफाई कर सके। लिहाजा आपको अंडा खाना चाहिए, ये सेहत के लिए मुफीद है, और इसके साथ साथ जो अंडा है वो 6 ग्राम्स या कुछ इससे ज़्यादा प्रोटीन्स और विटामिन्स भी प्रोवाइड करता है। अब जो मैं इसमें लेसिथिन का जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसकी वजह से HDL अंडा दोनों को हार्ट फ्रेंडली करार दिया है। इस लेसिथिन का जो तारुफ है वो भी ज़रूरी है, ताकि आप इत्मीनान के साथ अंडा इस्तेमाल भी कर सकें और आप जो मिथ है उससे भी छुटकारा पा सकें। लेसिथिन को समझने से पहले आपको 2 चीज़ों का बताना बहुत ज़रूरी है। 2 टर्म्स हैं। नंबर 1 इमल्शन, नंबर 2 इमल्सीफाइंग एजेंट या इमल्सीफायर। अब इमल्शन क्या है? ये 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर होता है जो कि आम हालत में अनमिक्सेबल होता है, यानी वो आपस में एक दूसरे में हल होकर होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते। ऐसे लिक्विड्स के अंत के मिक्सचर में जब तीसरी चीज़ हल की जाए जो कि इन दोनों चीज़ों को आपस में हल कर दे, उसको हम इमल्सीफाइंग एजेंट या इमल्सीफायर कहेंगे। अब इमल्सीफाइंग एजेंट की डेफिनेशन यूँ ही कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो इमल्शन को स्टेबलाइज करने का रोल अदा करता है, यानी ऐसे लिक्विड जो आम हालत में मिक्स नहीं होते, इनको मिक्स करके होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है।
अब एक आम सी मिसाल देता हूँ कि आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच ऑयल डालें और उसको अच्छी तरह शेक करें। आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ड्रॉपलेट्स पूरे पानी में फैल जाएंगे। अब थोड़ी देर आप उस गिलास को साकिन रखें तो ये दोबारा से जो ऑयल के ड्रॉप्स है वो आपस में इकट्ठे होकर दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे और जो पानी की सरफेस है उस पर जमा हो जाएंगे। ये एक अनस्टेबल इमल्शन बना था, यानी दो लिक्विड्स का मिक्सचर था जो आपस में अनमिक्सेबल था। अब अगर इस लिक्विड के मिक्सचर में एक तीसरी चीज़ ऐड कर ली जाए जो कि इनको आपस में हल कर दे, उसको इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर कहेंगे और वो आपस में मिलकर एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देंगे। तो अब ये बात समझ आई कि लेसिथिन एक इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के डिपॉजिट्स को खून की नालियों में जमने नहीं देता। दूध भी पानी और फैट्स का इमल्शन है। लेसिथिन एक ऐसी फैट जिसके अंदर दो खूबियां हैं कि ये वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक भी होता है और फैट लविंग यानी कि लाइपोफिलिक भी होता है। ऐसे सब्सटेंस को एम्फीपैथिक भी कहते हैं। तो अब इन द एंड आपको लेसिथिन के सोर्सेज के बारे में बताता हूँ कि लेसिथिन किस किस फूड में मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा इसकी तादाद जो मौजूद होती है वो एग यॉक में और सोयाबीन में, और दूसरे सोर्सेज जिसमें शामिल हैं होल ग्रेन्स, मिल्क, पीनट्स, व्हीट जर्म्स, कॉटन सीड्स और सनफ्लावर ऑयल। ये सोर्सेज हैं जिसके अंदर लेसिथिन मौजूद होता है। अब आई होप कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह से जो अंडा है वो दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, दिल की खून की नालियों की सेहत के लिए किस तरह से वो मुफीद है। लिहाजा अब आप अंडे को इस्तेमाल करें और इस जो ये एक इंतहाई अहम ग़ज़ा है इससे भी फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।